We are starting the 11th class from this session in our school. लेकिन बायोलॉजी के सब्जेक्ट में बच्चे को जो चयन करने के लिए किस प्रकार से वो सोचे कि मुझे बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना चाहिए। एक बार वो हमारे यहाँ आके एक बार क्लास ले और क्लास लेने के बाद में उसको पता चल जाएगा कि वास्तव में मेडिकल साइंस के अंदर कितना बड़ा स्कोप है। जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, सुपर 30 मीन्स जो बच्चे 30 टॉप 30 स्टूडेंट्स जो हाईली टैलेंटेड हैं, जिनको ट्रेन किया गया है, जो हाईली पॉलिश्ड स्टूडेंट। श्री कृष्णा स्कूल के मैनेजमेंट से दीप्ति मैम मेरे साथ हैं। मैम स्वागत है आपका। मैम पिछले साल आपका विद्यालय कक्षा 10वीं तक था, इस बार आपने 11th में प्रमोट किया है। कौन कौन से स्ट्रीम शुरू किए हैं और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? Basically the thing is that we are starting the 11th class from this session in our school. हम basically इसी साल से शुरू कर रहे हैं. The main motto of our school providing education of 11th class is that we want to provide the education to the rural area students, because it is very difficult for the rural area students that they get to go to the big cities like Jaipur, Delhi to get their coachings for get admission in NEET and IIT JEE. So we are providing basically education in a very few amount of fees of the school. जैसे कि हम स्कूल की ही बेसिक एजुकेशन में उन बच्चों को बेसिकली जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है मैम। सर साइंस की जब बात करते हैं तो मैथ्स और बायोलॉजी आता है, और ऐसे तो एग्रीकल्चर भी साइंस के अंदर ही आते हैं। लेकिन बायोलॉजी के सब्जेक्ट में बच्चे को जो चयन करने के लिए किस प्रकार से वो सोचे कि मुझे बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना चाहिए? बच्चे का एक तो खुद की रुचि होती है, उसका खुद का इंटरेस्ट होता है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट मेडिकल लाइन में जाने का है तो एक बार वो हमारे यहाँ आके एक बार क्लास ले और क्लास लेने के बाद में उसको पता चल जाएगा कि वास्तव में मेडिकल साइंस के अंदर कितना बड़ा स्कोप है। पिछले लगभग 2008 से मैं पढ़ा रहा हूँ। विभिन्न विश्वविद्यालयों में मैंने पढ़ा है। मत्स्य विश्वविद्यालयों में मैंने 4 साल अपनी सेवाएं दी है। राजस्थान विश्वविद्यालय में मैंने अपनी सेवा दी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो विश्वविद्यालय है सीकर के अंदर, उसमें भी मैंने 3 साल पढ़ाया है। काफ़ी अनुभव है मुझे इस फील्ड का, और अब तक लगभग 13 से 14 स्टूडेंट हैं जो मेरे डॉक्टर बन चुके हैं। और यहाँ ग्रामीण प्रतिभाओं को तराशने के उद्देश्य से मुझे लाया गया है। और इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावकों से अनुरोध करना चाहता हूँ, अपने बच्चों को एक बार मेरी क्लास में भेजें, उसके बाद में उससे बच्चों से फीडबैक लें कि आप बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के पीछे क्या उद्देश्य है, आप उन्हें एक बड़ा इंसान बनाना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में किस तरह उनको वो करना चाह रहे हैं आप, तो आप एक बार मेरे पास भेजें ताकि बच्चे क्लास लेकर अपने आप को महसूस करें कि वास्तव में हमें भी टैलेंट है। ग्रामीण प्रतिभाएं हैं, वो गली गली मोहल्ले में हैं, लेकिन यहाँ पर बेस्ट फैकल्टी नहीं होने की वजह से प्रतिभाएं बीच राह में अटक जाती हैं और एक उनका जो मोटो होता है वो पूरा नहीं हो पाता है। आपसे निवेदन है कि आप एक बार श्री कृष्णा स्कूल के अंदर बच्चों को मेरी क्लास लेने के लिए एक बार भेजें और उनको उसके बाद फीडबैक भेजें स्कूल को, ताकि हम और उसमें सुधार कर सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। मैम फैकल्टी की बात की है आपने, फैकल्टी का अरेंजमेंट, क्योंकि जब ग्रामीण परिवेश में जब विद्यालय होता है, क्योंकि शहरों में फैकल्टी का जो अरेंजमेंट है बहुत आसानी से हो जाता है, तो आपकी फैकल्टी के बारे में कुछ बताएं। So all the faculty of our school is basically from Kotputli, which is the district now, and Kotputli in itself is a big city. So we are hiring all the faculty from the Kotputli. All the staff members of our school are highly paid. हमारे जैसे फिजिक्स की फैकल्टी हैं वो सर यूपी से हैं, यूपी उत्तर प्रदेश से, और हमारे बायो के सर जैसे साथ में बैठे हुए हैं। केमिस्ट्री की फैकल्टी मैं खुद देखती हूँ, मैं खुद एमएससी, आई एम माई सेल्फ एमएससी फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ केमिस्ट्री विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in the field of IIT, NEET, and along with organic chemistry I also see the subject of inorganic chemistry and physical chemistry. So हम कोशिश करते हैं कि एजुकेशन बच्चे के डेली लाइफ से रिलेट करके प्रोवाइड करी जाए ताकि बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आए। बेसिकली गांव के बच्चों के साथ क्या होता है कि वो शहर में इतना पैसा अरेंज नहीं कर पाते हैं कि बच्चा वहाँ रह भी पाए और एजुकेशन भी ले पाए, तो ये काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। हमारे यहाँ एक मिनिमम बेसिक अमाउंट में ये एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही है विद वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज़ ऑफ आवर सिटी। तो हम स्टाफ बहुत अच्छा हायर कर रखा है हमने, बहुत अच्छा स्टाफ है हमारे पास, एजुकेशन बहुत अच्छे से प्रोवाइड की जाती है। बच्चों के साथ काफ़ी फ्रेंडली माहौल रखते हैं, उनको एक फ्रेंडली जोन में पढ़ाया जाता है। द कंप्लीट एजुकेशन ऑफ साइंस
is in the medium of English. So we tried very hard. Those student who belongs to the Hindi medium of 10th class, जो बच्चे हिंदी मीडियम से 10th क्लास में 11th में इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं, उनकी हम थोड़ी सी हेल्प कर पाए बाय द वे ऑफ प्रोवाइडिंग देम फंडामेंटल बेसिक एजुकेशन ऑफ द लैंग्वेज, ताकि बच्चे को आगे के कंपटीशन फील्ड में प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन्स आर इन इंग्लिश. बहुत अच्छी बात है मैम. मेरी अभी नीरज सर से बात हो रही थी तो मुझे बता रहे थे कि हम जो कक्षा 11वीं की फ़ीस है उसी में फाउंडेशन की तैयारी भी करवा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि बच्चों को जब 12th क्लास के बाद में वो नीट की तैयारी करे या फिर एक्सवाइजेड IIT नीट में जाए, किसी भी सेक्शन में फील्ड में जाता है तो उसको बहुत आसानी रहे. मेरा अगला सवाल सर आपसे है, और मेरा सवाल आपसे ये है कि जब बच्चा कक्षा 11वीं में आता है तो उसको फाउंडेशन के साथ पढ़ाई करनी चाहिए या फिर नॉर्मल क्लासेज लेनी चाहिए? फाउंडेशन की क्लासें और वो सेमी क्लासें होती है, बस उनमें थोड़ा कंपटीशन का लेवल होता है ना, वो हाई होता है, और बच्चे के 2 साल बचाना ज़रूरी होता है, इसलिए हम साथ साथ में एक्स्ट्रा क्लासें लगवाते हैं. जैसे RBSC या CBSE की जो क्लासें होती है उसको 1 घंटे लगवाने के बाद में फिर दूसरे घंटे में हम उसकी कंपटीशन क्लासें लगाते हैं, ताकि वो नीट JEE मेंस के अंदर वो अपना लोहा मनवा सके. उसकी शुरू से तैयारी करना ज़रूरी है. इस वजह से RBSC CBSE के साथ साथ 2 साल में हम उसको कंप्लीट तैयारी करवा देते हैं. बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है मैम. मेरा अगला सवाल फिर से आपसे ही है, और वो ट्रांसपोर्ट और हॉस्टल फैसिलिटी की है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की सबसे बड़ी बात होती है कि आसपास के क्षेत्रों में जहाँ मिनिमम कॉस्ट में बच्चा पढ़ना तो चाहता है लेकिन वो आए कैसे, तो आपकी जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है उसके बारे में, हॉस्टल फैसिलिटी, आप दोनों के बारे में हमें कुछ बताएं. मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल अबाउट द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ऑफ आवर स्कूल. द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आवर स्कूल इज़ अवेलेबल इन द एरिया ऑफ 10 to 15 किलोमीटर्स. 10-15 किलोमीटर तक हमारे स्कूल की बसेस जाती हैं. डेली पिक एंड ड्रॉप की सर्विस अवेलेबल है. अलोंग विद द ट्रांसपोर्टेशन वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द हॉस्टल फैसिलिटीज़ टू द स्टूडेंट टू प्रोवाइड दैम बेटर एजुकेशन. अच्छा, हॉस्टल में एक बात होती है कि हॉस्टल में स्कूल्स आर प्रोवाइडिंग ओनली अकोमोडेशन, की अकोमोडेशन ही प्रोवाइड किया जाता है. वी आर providing hostel facility along with the tuition. सो अकोमोडेशन के साथ साथ हम बच्चे को हॉस्टल में ट्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं. जैसे इसके लिए 7 to 7 डेज़ के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे 7 डेज़ के ऊपर किसी सब्जेक्ट की, जैसे मान लो 7 डेज़ के अंदर इंग्लिश की क्लासेस लगा दी गई, नेक्स्ट 7 डेज़ में हिंदी की क्लासेस, सो दैट द स्टूडेंट कैन गेट द ट्यूशन एजुकेशन अलोंग विद द स्कूल एजुकेशन इन दैट पर्टिकुलर फीस ऑफ द स्कूल एंड हॉस्टल. बिल्कुल मैम. एक और मैंने सुना है कि श्री कृष्णा स्कूल में इस बार सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, इनकी भी तैयारी करवाई जा रही है. इसके बारे में भी पेरेंट्स को ज़रा कुछ बताएं आप. मैं इसके बारे में भी यही कहना चाहूँगी कि जैसे सैनिक और नवोदय स्कूल की, जैसे हम सबको पता है कि हमारे एरिया में तैयारी होती है, बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है. हमारे यहाँ पे सुपर 30 बैच स्टार्ट किया गया है. जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, सुपर 30 मीन्स जो बच्चे टॉप 30 स्टूडेंट्स जो हाईली टैलेंटेड हैं, जिनको ट्रेन किया गया है, जो हाईली पॉलिश्ड स्टूडेंट है, जिनको टीचर्स के थ्रू पॉलिश किया गया है, उन स्टूडेंट को हम काफ़ी अच्छे से नवोदय और सैनिक की अलग से क्लासेस प्रोवाइड कर दें इन द स्कूल फीस. इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता है, कोई एक्स्ट्रा पेड नहीं किया जाता है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है. इन द स्कूल फीस में ही आप सबको सैनिक की, नवोदय की तैयारी करवाई जाती है. इसके साथ साथ सर हम नीट और IIT की भी तैयारी स्कूल फीस के साथ ही करवा रहे हैं. और इस बार हमारा टारगेट है, वैसे तो हर साल हमारा स्कूल 2 या 3 सिलेक्शन हर बार दे देता है. सैनिक और नवोदय में हमारे सिलेक्शन 2 या 3 हर साल होते हैं, लेकिन इस बार हमारा टारगेट है नीट, IIT में भी कोई 1 या 2 बच्चा हमारी तरफ से सेलेक्ट हो. जैसे कि वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ के ऊपर. जैसे हमारे पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो वी ट्राई अवर लेवल बेस्ट की 10 to 20 सिलेक्शन हो जाए. और या फिर जैसे सैनिक और नवोदय में तो जैसे हमेशा होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि लेवल 10 से तो अबव ही रहे बच्चों का. बिल्कुल मैम. ग्रामीण पेरेंट्स के लिए आपका एक कोई स्पेशल मैसेज, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में आपका जो विद्यालय है, मैं काफ़ी जगह ज़िले में घूमता हूँ, लेकिन जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और जो फैसिलिटीज़ हैं वो वाकई में काबिल तारीफ़ हैं. उसके बारे में कोई स्पेशल मैसेज जो आप पेरेंट्स को देना चाहेंगे? स्पेशल मैसेज मैं देना चाहूँगी स्पेशली जैसे फैकल्टी के बारे में तो हम पहले से बात कर चुके हैं कि वी आर हायरिंग द बेस्ट फैकल्टीज़. तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र में क्या है कि ना लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देते
हैं। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ उसी तरह मैटर करती हैं जैसे आपके घर में आपकी सुख सुविधाएं मैटर करती हैं। जैसे आप अपने घर में 24 घंटे रहते हो, आपको हर चीज़ की फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही जब आप स्कूल में रहते हो तो भी आपके बच्चे को 6-7 घंटे वो बेसिक फैसिलिटी चाहिए होती हैं। जैसे कि एक छोटे फूल को खिलने के लिए बेसिक सी रिक्वायरमेंट होती हैं, धूप की, पानी की, कम धूप की, कम पानी की, वैसे ही आपके नन्हे नन्हे लिटिल मंचिन्स को भी ज़रूरत होती है बहुत सारी बेसिक फैसिलिटीज़ की, जो हमारे पास बहुत अच्छे से हैं। जैसे हमारा फुली स्कूल है, वो पूरा का पूरा CCTV अंडर सर्विलेंस है और पूरे दिन लाइट रहती है, सोलर सिस्टम है। फैकल्टीज़ के बारे में मैं बता चुकी हूँ, जैसे कि हमारे पास एकदम हाईली पेड है, हाईली एजुकेटेड टीचर्स हैं, पर्सनली बच्चों के ऊपर ध्यान दिया जाता है, हर बच्चे का पोर्टफोलियो रिपोर्ट हमारे पास तैयार होता है, हर टीचर हर बच्चे को पर्सनली जानता है और उनके पेरेंट्स को पर्सनली फ़ोन करके उनकी प्रोग्रेस के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। सो हम कोशिश करते हैं कि ये जो गांव के पेरेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि भाई बड़े स्कूल में पढ़ाना काफ़ी टफ है, काफ़ी पैसे लग जाते हैं, इतनी सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं होती है गांव में, क्योंकि बेसिकली वी आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो इतना कोशिश रहती है हमारी कि मिनिमम से मिनिमम फीस में हम आपके बच्चे को हायर टू हायर एजुकेशन प्रोवाइड करें, सो दैट दे कैन गेट द ब्राइट एंड शाइनी फ्यूचर, कि उनका भविष्य ज़्यादा चमकीला हो, ज़्यादा अच्छा हो, वो शाइन कर पाए और उनके पेरेंट्स का और हमारा नाम रोशन कर पाएँ। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।